नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ स्नान का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, माघ का स्नान, दान, जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में कर नाम के एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा माघ स्नान और सब अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरि विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप किया करते थे। भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन सपने में भी कहीं और नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर दूत नंदी ग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह अपने आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें, जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपवास करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए हो? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें। यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहाँ मृत्युलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, किसी को बाघ खा रहे हैं, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई 80 पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकीय जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया था जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नरकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मण और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया, न तो भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्य जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज
इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा लिया है, तो फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं, इसलिए जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। जब धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बात सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे पुष्कर देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक के यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपके कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं, इस संसार में आपकी अनुपम कृति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी भी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ मास में मेरे द्वारा सुनाए गए पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।